Hello friends, welcome to the weekly video series from Equity 99। मैं प्रतीत पटेल ऑन बिहाफ ऑफ इक्विटी 99 आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये वीकली वीडियो सीरीज पिछले 12 सप्ताह से लगातार चल रही है और पिछले 12 सप्ताह से लगातार हर वीकेंड पे हम आपको एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक सजेस्ट करते हैं। अभी तक हमने जो 12 स्टॉक सजेस्ट किए हैं उसमें से एक स्टॉक लॉरस लैब जो कि 15 जून को रेकमेंड किया था, उसमें काफ़ी कम समय में 118% का रिटर्न बन चुका है। जबकि इस वीकली वीडियो सीरीज का आगाज जब हुआ तो पहले ही सप्ताह में हमने धानुका एग्रो को रेकमेंड किया था जो कि 17 मई को था। वो स्टॉक अभी तक 93% का रिटर्न दे चुका है। ऐसे जो भी स्टॉक्स हमने अभी तक रेकमेंड किए हैं वो सभी स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स निवेशकों को मिला है और ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में भी निवेशकों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने का दमखम रखते हैं। पिछले सप्ताह हमने हाइकल को रेकमेंड किया था। अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक हमारे रिकमेंडेशन के बाद पहले 8% बढ़ा और फिर कंपनी ने जो नंबर्स पोस्ट किए, जून क्वार्टर के नंबर्स आए, वो नंबर्स डिसअपॉइंट रहने के कारण ये स्टॉक में करेक्शन आया था। लेकिन पिछले वीडियो में ही हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हाइकल को हमने 4-5 दिन पहले ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे 132 पे रेकमेंड किया है और स्टॉक ऑलरेडी 155 के लेवल पे आ गया है। तो ये स्टॉक में आपको एक साथ ही खरीदने की जरूर नहीं है या मंडे को ही जाके बड़ी क्वांटिटी में खरीदने की जरूर नहीं है। ये स्टॉक में आप गिरावट पे इन्वेस्ट कीजिए और पार्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए। मेरे हिसाब से जो लोगों ने हमारे एडवाइस को फॉलो किया, मुझे नहीं लगता है कि उनको शेयर प्राइस में गिरावट से कुछ दिक्कत हुई होगी। उल्टा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी होगी कि ये करेक्शन में वो नीचे के लेवल पे स्टॉक को खरीदवाए। लंबी अवधि के लिए हाइकल में हमारा व्यू अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है और हमको लगता है कि हाइकल लंबे समय के निवेश में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। ये कंपनी सबसे पहले प्रमोटर पेडिग्री बहुत ही स्ट्रांग है। कल्याणी ग्रुप्स को प्रमोटर है। कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है कि जून क्वार्टर में लॉकडाउन की वजह से एग्रोकेमिकल बिजनेस में कंपनी को डीग्रोथ देखने को मिला है। उसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस गिरा है। अदरवाइज कंपनी जो सेगमेंट में है, एपीआई और एग्रोकेमिकल, दोनों सेगमेंट में निवेशक आज बहुत ही ज़्यादा फैंसी कर चुके हैं और निवेशकों को ये दोनों सेक्टर के स्टॉक बहुत ही पसंद आ रहे हैं। जो भी निवेशक ने ऊपर के लेवल पे भी हाइकल को खरीदा है वो डिप्स में, पार्ट्स में हाइकल में एवरेज भी कर सकते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। हमारे हिसाब से हाइकल में कुछ भी चिंता जैसी बात नहीं है या कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर से ये करेक्शन निवेशकों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप डिप्स में फिर से ये स्टॉक में एंटर हो सकते हैं। डोंट वरी, कोई भी गिरावट यहाँ से भी आती है तो आप हाइकल में अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं और उसको लंबे समय के लिए, लंबे अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीक का वीकली वीडियो सीरीज स्टॉक भी फार्मा सेक्टर से ही है। जी हाँ, फार्मा सेक्टर की मिड साइज की बहुत ही बढ़िया कंपनी अजंता फार्मा इस वीक का वीकली वीडियो सीरीज स्टॉक है। अजंता फार्मा भारत और उभरते देशों में ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशन के बिजनेस में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा कंपनी अमेरिकन मार्केट में जेनरिक दवाइयों का सेल्स भी करती है और अफ्रीका के देशों में भी इंस्टीट्यूशनल बिजनेस के काम में कंपनी सक्रिय है। कंपनी की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स खुद के सब थेरापिक सेगमेंट में नंबर 1 पे है। ये कंपनी का R&D यूनिट मुंबई में है और कंपनी के पास इंडिया और मॉरिशस में मिला के टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इंडियन डिवीज़न में कंपनी के पोर्टफोलियो में 270 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी खास करके कार्डियोलॉजी,
ऑप्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और पेन मैनेजमेंट जैसे सेगमेंट पे फोकस करती है, जिसमें ऑप्थेल्मोलॉजी सेगमेंट में कंपनी इंडिया में दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा सेल्स करती है और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस में अफ्रीका के लिए कंपनी ने 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि एशिया के देशों के लिए कंपनी ने 299 प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया है। अमेरिका में कंपनी जेनेरिक प्रोडक्ट्स का सेलिंग करती है और अमेरिका के लिए कंपनी को 38 प्रोडक्ट का अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, 19 प्रोडक्ट्स अंडर अप्रूवल है और कंपनी ज़्यादा 10 बार प्रोडक्ट्स को अप्रूवल के लिए भेजने वाली है। इस जून क्वार्टर में भी कंपनी के अमेरिका के बिजनेस के सेल्स में 46% की बढ़िया ग्रोथ देखने मिली है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं तो जून क्वार्टर में कंपनी की सेल्स 9% बढ़ के 668 करोड़ हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32.5% बढ़ के 223 करोड़ हुआ है, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 29% बढ़ के 448 करोड़ हुआ है। माफ़ कीजिए, 148 करोड़ हुआ है। पिछले 10 साल में कंपनी का सेल्स 20% CAGR से ग्रो हुआ है, जबकि कंपनी का प्रॉफिट 28% CAGR से ग्रो हुआ है, जो कि एक कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ माना जा सकता है। कंपनी का सेल्स 2009 में 349 करोड़ हुआ करता था, जो 2020 में बढ़ के 2588 करोड़ हो गया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2009 में जो 65 करोड़ हुआ करता था, वही 2020 में 683 करोड़ पे पहुंच गया है, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 2009 में सिर्फ 25 करोड़ हुआ करता था, जो 2020 में 500 करोड़ के पास पहुंच चुका है। ये कंपनी की इक्विटी सिर्फ 18 करोड़ है। उसके सामने कंपनी के पास 2581 करोड़ का बहुत ही बड़ा रिजर्व है। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और साल दर साल बहुत ही अच्छा कैश फ्लो जनरेट करती है। कंपनी उसके शेयर होल्डर को हर साल बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है और FY20 के लिए कंपनी ने 650% यानी कि 13 रुपये का डिविडेंड दिया है। स्टॉक अभी 29.5 के PE से कोट हो रहा है, जो कि हमारे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, पर कंपनी में आने वाले 2-3 सालों में हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। ये स्टॉक जो भी निवेशक इक्विटी 99 के टेलीग्राम चैनल से पिछले 2-3 महीने से जुड़ा हुआ है, उसको मालूम होगा कि हमने टेलीग्राम चैनल पे 1425 से लेके 1540 तक 4 से 5 बार अजंता फार्मा को रेकमेंड किया है। स्टॉक शॉर्ट टर्म में ही बढ़ के 1700 पे आ गया है, तो यहाँ से ये स्टॉक एक साथ लेने की हमारी बिल्कुल ही सलाह नहीं होगी। पर ये स्टॉक में आप हर गिरावट पे पार्ट्स में बाइंग कर सकते हो। मंडे को ही शेयर खरीद लेना है और फिर ये शेयर मिलेगा ही नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बोला है। ऐसी गलती करने की कोई ज़रूर नहीं है कि मंडे को ही शेयर खरीद लो, पर ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना है और हर गिरावट पे ये स्टॉक में आपको ख़रीदारी करनी है। इस स्टॉक को आपको पोर्टफोलियो में 12 से 15 महीने तक रखना है। हमारे हिसाब से ये स्टॉक आने वाले 12 से 15 महीने में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने का दमखम रखता है। अगेन मैं बोलूँगा कि एक साथ या मंडे को ही जाके ये स्टॉक नहीं खरीदना है, पर ये स्टॉक हर गिरावट पे थोड़े थोड़े पार्ट्स में खरीदते रहना है और इसको 12 से 15 महीने तक इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना है। फ्रेंड्स, सबको मेरी ओर से एडवांस में कृष्ण जन्म की बहुत सारी बधाई और धन्यवाद।